हेलो फ्रेंड्स, ज़रा ये फैक्ट सुनिए। इंडिया में हर साल 14,000 स्टूडेंट पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं और वहीं पाकिस्तान में 2,000 स्टूडेंट पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं हर साल। ओवरऑल वर्ल्ड एजुकेशन सेक्टर में इंडिया का रैंक 35 नंबर पे आता है और वहीं पाकिस्तान का 164 नंबर पे आता है। लिटरेसी रेट में भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया 77.7% पे है और वहीं पाकिस्तान 59.13% पे। ओवरऑल हमारे दोनों देशों की प्रोग्रेसिव रेट इतनी अच्छी है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, फिर एजुकेशन सिस्टम में हम इतना पीछे क्यों लैग करते हैं? So, what is it between these two countries? Stay tuned with us to find out the differences. Number 1, individuality. जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए नजर आना चाहिए, उसी उम्र में वो बच्चे रोड पे मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रही है MSSO की रिपोर्ट, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट, जिन्होंने ये खुद कहा है कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से 2.3% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल में दर्शन ही नहीं दिए, और वहीं पाकिस्तान में पूरी पॉपुलेशन में से 10.2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, और ये भी कह सकते हैं कि उन्हें कभी स्कूल भेजा ही नहीं गया। अब आप इमेजिन करके देखिए, अगर युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो देश की 2 घंटे बच जाएगी। नंबर 2, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में जब टीचरों का खुलासा हो रहा था, यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा टीचर नहीं था जो पीएचडी होल्डर हो। अरे टीचर को तो छोड़िए, वहां के प्रिंसिपल भी पीएचडी होल्डर नहीं था। हिंदुस्तान को यह सुनकर खुश होने की जरूरत नहीं है। इंडिया के जब रूरल एरिया स्कूल्स के सर्वे हुए तो वहाँ 2nd और 3rd क्लास के बच्चों को मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व नहीं हो रहे थे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, तो ऐसी चीज़ें नहीं सॉल्व कर रहे थे। इंडिया के अंदर पर टीचर के अंडर 25 स्टूडेंट आते हैं और वहीं पाकिस्तान के अंदर 42 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होता है। इतने कम स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर आराम से काबू कर सकता है और ध्यान देकर पढ़ा सकता है, बट हमारे निठल्ले टीचर कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि उन्होंने टीचर एक तो नॉट स्किल्ड लगाए हुए हैं और सेकंड हम जैसे निठल्ले लगाए हुए हैं। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्कूल वर्किंग। इससे पहले कि डिटेल में बात करें, ज़रा एक नज़र इस टाइम टेबल पर तो डालिए। यह है इंडिया का एक स्कूल का टाइम टेबल और ये है पाकिस्तान के स्कूल का टाइम टेबल। यार आप बोलोगे भाई इसमें क्या खास है, ये तो नॉर्मल टाइम टेबल है। मेरे मित्रों ज़रा गौर फरमाइए, क्या इस पूरे टाइम टेबल में कहीं पर भी म्यूज़िक, क्राफ्ट, पीटी, ड्राइंग या फिर किसी अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का लेक्चर दिख रहा है आपको? वेल, क्या ज़रूरत है, हमको तो किताबी कीड़ा बनना है। हमारे दोनों देशों में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। फिर क्या होता है, हम जैसों को तो बुरा ही हशर होता है, और वो हशर ये होता है थ्योरी याद नहीं होती, घर वाले स्कूल भेज देते हैं, स्कूल जाते हैं तो पिछवाड़े का तो उससे भी बुरा हशर होता है। इंडिया का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन जब ऐसी सारी चीज़ों की बातें की जाती हैं तो दोनों देश एक ही प्लेन पे आते हैं। हमारे दोनों देशों में अगर बच्चे 99% लेके आएंगे तो बच्चा टैलेंटेड है, और अगर वहीं एक एवरेज मार्क्स लेके आता है तो लो लेबर या वर्कर की कैटेगरी में ज़्यादा फिट होगा, ऐसा सोचते हैं। ये एक बड़ी वजह बनती है बच्चों के मेंटल ह्यूमिलेशन की। साल के एंड में होने वाले सेमेस्टर का रिजल्ट मार्क्स की शक्ल में दर्शाता है, और मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चे की रट्टाफिकेशन। अच्छे से रट्टा होगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आएगा, वरना फेल हो जाएगा। बट हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर कोई चित्तरलामलिंगन नहीं होता, और हर कोई रट्टाफिकेशन में प्लानली बना हुआ नहीं होता। दूसरे बच्चों का सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को कुछ हट के देने के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू टच ए फिश or to climb a tree, the fish will live its entire life
थिंकिंग इट टू बी ए स्टूपिड। उन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो गुड फॉर नथिंग है और इसी वजह से इनका इंटरेस्ट पढ़ाई से हट जाता है और उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और बच्चा पढ़ाई से ड्रॉप आउट ले लेता है, जो कि एक सर्वे के तहत एक आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। पाकिस्तान से हर साल 34% स्टूडेंट एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वहीं इंडिया में 17.06% स्टूडेंट हर साल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दोस्तों खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। नंबर 4, जो सबसे बड़ा इशू दोनों कंट्रीज फेस कर रही हैं और वो है जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में 84.7% मेल इलिटरेट्स हैं और वहीं पर 7.3% फीमेल लिटरेट है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो 71.12% मेल लिटरेट है और 46.7% फीमेल लिटरेट है। और इस आंकड़े से ये क्लियर कट पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फीमेल की एजुकेशन को लेकर इतना वैल्यू नहीं देती। अब दोनों देशों ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं और इस पर पाकिस्तान ने शुरू किया है राइट टू एजुकेशन, जिसमें लड़कियों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री और कंपलसरी है। और वहीं इंडिया ने भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी योजनाएं शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने कोरोना के इस काल में बहुत सारे बच्चों के घरों में इंटरनेट की सहूलियत ना होने की वजह से अब वहाँ के बच्चे भी तालीम हासिल करें, इसलिए पाकिस्तान ने टीवी पर ही टेली स्कूल नाम का चैनल शुरू कर दिया है, जहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर शेड्यूल किए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ कर सकती थी, लेकिन अब तक शौचालय बनाने में मसरूफ थी। इंडिया ने भी अपनी एक जीडीपी का बड़ा हिस्सा देने की बारे में सोचा है, लेकिन सिर्फ वही बच्चे ले सकते हैं जो टैलेंटेड हैं। बेसिकली इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा वो बच्चे के टैलेंट पे फोकस करेगा और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेगा, ना कि उसे तोते की तरह रटाएगा। अब तक जो भी ग्रेडेड सब्जेक्ट थे अब उन्हें भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के ही जाएगा।